नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज जिस मुद्दे पर जिस चर्चा को लेकर हम बात करेंगे वो हर मरीज, हर बीमार शख्स से लेकर जुड़ी है। माने कि प्रदेश का पूरा हिस्सा इससे प्रभावित होता है। बात है क्या इलाज भी मर्ज के लिए तरस रहा है या इलाज मर्ज की गिरफ्त में आ गया है। तमाम बातों पर हमारी चर्चा रहेगी। कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं मुफ्त दवा वितरण योजना की। क्या ये योजना प्रभावी है? सतह पर कितना काम कर रही है योजना, या फिर सरकार योजना लागू कर कर भूल चुकी है? तमाम बातों को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास पेशकश के सिलसिले को। तो कितनी कारगर है मुफ्त दवा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस बार राजस्थान सरकार ने दावा किया है कि 15 अगस्त से पशुओं के लिए निःशुल्क दवाई की योजना लाई जा रही है। इसे लेकर तरह तरह के दावे किए गए हैं। इससे पहले भी 2 अक्टूबर 2011 को राजस्थान सरकार मुफ्त दवा वितरण योजना लागू कर चुकी है और इसको लेकर भी कई दावे किए गए। लेकिन जमीन पर अगर देखें तो ये दावे बिल्कुल उलट जाते हैं। क्या है वास्तविक तस्वीर, पहले आइए नजर डाल लेते हैं। 15 अगस्त से राजस्थान सरकार पशुओं के लिए निःशुल्क दवाई की योजना लेकर आ रही है और इसको लेकर तरह तरह के दावे भी कर रही है। सरकार मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना को लेकर भी तरह तरह के दावे करती आई है। राजस्थान सरकार ने 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को शुरू किया था, लेकिन हकीकत में योजना कितनी कारगर रही ये तो सब जानते हैं। अगर गरीबों को और हर नागरिक को मुफ्त दवा मिलती है तो इससे बेहतर और क्या होगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना का सतही ढांचा बहुत सही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर मरीज को निःशुल्क दवा मिल पा रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि वे मेडिकल सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं। हम किसी भी राज्य से कम नहीं हैं। जनता के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना सरकार का दायित्व है। फैसिलिटीज को हम बढ़ाना चाहते हैं, किसी राज्य से हम पीछे नहीं रहना चाहते हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि अच्छे बच्चे यहाँ पर डॉक्टर हों। राजस्थान का अपना अभी भी मान सम्मान है। ये कोई SMS हॉस्पिटल भी है, ये भी कम नहीं है। आज उत्तर भारत में मैं समझता हूँ अपना आप में एम्स PGI की तरह ये भी डेवलप होते जा रहा है। यहाँ जो संख्या बढ़ती जा रही है, यहाँ के लोग दिल्ली के, हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में लोग भी आने लग गए हैं। हमारे कुछ लोग जाते हैं अहमदाबाद के अंदर, उदयपुर साइड से, जोधपुर साइड से, तो जिसको सुविधा होते जाते हैं, पर उसका भी अपना नाम है। हमारे डॉक्टर्स भी पूरी मेहनत करते हैं, उनका अलग तरह का काम करने का तरीका है, मान सम्मान है। कुछ गड़बड़ी होती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर या सरकारी अस्पताल के अंदर, तो उसके ऊपर भी हम कुछ टिप्पणी करने में कमी नहीं रखते हैं। नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना भी लोक कल्याण का एक पहलू है। राजस्थान सरकार की तरफ से BPL जीवन रक्षा कोष, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जैसी बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। परिवार कल्याण के लिए भी बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता को इन योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिल रहा है। महज योजनाएं चला देने से ही सरकार की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि वो योजनाओं में आ रही अनियमितताओं को रोके। अगर गरीबों और हर नागरिक को निःशुल्क दवा मिलती है तो ये एक अच्छी पहल है, लेकिन योजनाओं के नाम पर दिखावा करना कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि 65% मरीज तो ऐसे होते हैं जिन्हें आवश्यक रूप से दवाओं से वंचित रह जाना पड़ता है। कई बार बीमारी के लिए घर तक बेचना पड़ जाता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में शुरू से ही अनियमितताएं सामने आती रही हैं। योजना का पहला दौर तो ऐसा था कि खुद डॉक्टर ही नहीं जानते थे कि कौन कौन सी दवाएं दे सकते हैं। शुरुआत में 2 तरह की दवाएं देने की बात कही जा रही थी,
लेकिन आधे से ज्यादा दवाइयां तो मरीजों को मिलती ही नहीं थी। सरकार दवाइयों के लिए वेयर हाउस बनाने की बात भी कहती है, लेकिन अनियमितताएं यहाँ पर भी हैं। इस योजना की पोल बार बार खुलती रही है और जमीनी हकीकत ये है कि दवा केंद्रों पर पर्याप्त दवाइयाँ उपलब्ध ही नहीं रहती हैं। लोगों को पंजीकरण कराने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दवाइयों के मामले में तो इस योजना में लगातार अनियमितताएं सामने आई हैं, लेकिन योजना से सरकार ने चर्चाएं खूब बटोरी हैं। वास्तव में ये योजना सरकार के लिए प्रचार ज्यादा रही है। अब सरकार पशुओं के लिए योजना लेकर आ रही है। अब देखना ये होगा कि योजना सरकार का कैसा प्रचार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो पहले 200 दवाइयों की बात, फिर 400 और फिर उन्हें बढ़ाकर 600 कर दिया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। मरीजों को ये दवाइयां नहीं मिल पाती। एक और नया मामला इस दौरान सामने आया है। मुफ्त दवा वितरण के 24 सैंपल हाल ही में फेल निकले हैं। ज्यादातर दवाइयों के सैंपल मानक स्तर पर नहीं हैं। ऐसे हालात में मुफ्त दवा योजना फिर सवालों के घेरे में। निशुल्क दवाई योजना की पोल बार बार खुलती रही है। निशुल्क दवाइयों के 24 सैंपल तो फेल निकल आए हैं। इस बात का खुलासा स्वास्थ्य विभाग की ओर से करवाई गई लैब टेस्टिंग में हुआ है। कंपनियां जो दवा सप्लाई कर रही हैं, वे मानकों पर खरी नहीं उतर रही हैं। स्वास्थ्य महकमे की ओर से अपने स्तर पर करवाई गई जांच में गड़बड़ी पकड़ ली गई है। अब तक अकेले सीकर जिले में ही 24 सैंपल फेल निकले हैं। पूरे प्रदेश में तो ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। अब दवाइयां कंपनियों को वापस भेजी जा रही हैं। जिन दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं वे दर्द, बुखार, मिर्गी, ब्लड प्रेशर, हाथ में सूजन, हार्मोन संबंधित और एंटीबायोटिक हैं। ज्यादातर दवाइयों के सैंपल मानक स्तर पर खरे नहीं उतरे हैं। सरकार ने जितना तय किया हुआ है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा मिला है। कुछ टैबलेट वजन से ज्यादा थी तो किसी में साल्ट कम निकला है। कुछ टैबलेट तो ऐसी थी जो पानी में घुली ही नहीं और कुछ समय से पहले ही घुल गईं। कंपनियों से दवा ड्रग वेयर हाउस पहुंचती है। यहाँ इनके कार्टन को लाल फीते से बांध दिया जाता है। अब निःशुल्क दवा योजना की पोल खुल चुकी है। सरकार के तमाम दावे धरे के धरे रह गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो आपने जो तस्वीर देखी वो सीकर की थी, जहां 24 सैंपल स्वास्थ्य विभाग की एक जांच के बाद फेल आए। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे प्रदेश की सूरत हाल क्या रहे होंगे। हमारे साथ बने हैं हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, एक खबर अभी हमने देखी किस तरह से जिले में सर्वे करता है स्वास्थ्य विभाग और फिर वहां 24 सैंपल फेल पाए जाते हैं। इससे पहले कई मरीजों को दवा दे दी जाती है। क्या स्वास्थ्य विभाग और सरकार मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने में लगी है? अश्विनी, एक बात तो ये हमको सोच के समझ के चलनी पड़ेगी। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। हमें सबसे बड़ी बात इस बात को मानना पड़ेगा कि ये एक ऐसी महती योजना राज्य सरकार ने शुरू की जो वास्तव में देखा जाए तो एक आम आदमी को सोच कर शुरू की है। और हम देख रहे हैं कि इसका असर भी ये दिखाई दे रहा है कि आम आदमी जो दवाई के लिए तरस जाता था, आज वो सरकारी अस्पतालों की कतार में खड़ा दिखाई देता है। तो ये सारी बातें एक समझने की है कि किसी भी जो इस योजना में जो मंशा है, ये योजना में जो मंशा है, हमें पहली सबसे पहली बात तो है मंशा काफ़ी ठीक थी। अब कारगर की बात यह है कि हर योजना पूरी तरह से 100% कारगर होगी, इस बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब भी गड़बड़ी आए, अब जैसे हम बता रहे हैं कि सीकर में 24 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए, इसका मतलब ये है कि एक पैरेलल व्यवस्था वो काम कर रही है सरकार की, जिसने उनको दवाइयों को पकड़कर फेल भी किया। यानी कि ये हमें एक इस बात के लिए मेडिकल विभाग को साधुवाद देना पड़ेगा कि कम से कम वो केवल दवाई वितरण पर ही नहीं, वो इस बात पर भी नजर रखे हुए है कि जो दवा वितरण की जा रही है वो भी सही है क्या। तो हर बार हम निश्चित तौर पे सरकार की और प्रशासन की हर बात में कमियां होती हैं, लेकिन इस मामले में ये बात तो काफ़ी ठीक लगी कि 24 दवाइयों को, निःशुल्क दवा वितरण केंद्रों की 24 दवाइयों को फेल करके ये सिद्ध किया कि कम से कम एक ऐसी कारगर व्यवस्था निःशुल्क दवा वितरण में काम कर रही है सरकार की, और ऐसी दवाइयों को नहीं मरीज तक पहुंचने देगी जो कि योग्य नहीं है, जो कि
गलत दवाइयाँ हैं उनको मरीज तक नहीं, ये एक सरकार की मंशा साफ तौर पे जताती है। सरकार की मंशा जो भी हो, पर ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे इस मामले में कहीं ना कहीं जागरूक दिखाई दे रहा है मेडिकल प्रशासन। बिल्कुल प्रताप जी, कहीं ना कहीं जागरूक है, लेकिन आपको फिर एक तस्वीर हम दिखा देते हैं। दवा जो वितरण योजना है, इसका असर कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। आधी अधूरी दवाइयों के वितरण के कारण हालांकि मरीजों का पहले 40 से 60% रुख अस्पतालों की ओर होता था, बढ़ चुका था, इजाफा हुआ, वो भीड़ अब कम हो चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना का असर अब धीरे धीरे कमजोर होता नजर आ रहा है। टोंक जिला मुख्यालय पर स्थित सआदत अस्पताल में जब इस योजना की शुरुआत पूर्व प्रभारी मंत्री अशोक बैरवा ने की थी, तब लोगों को निशुल्क इलाज की उम्मीद जगी थी। पर आधी अधूरी दवाइयों के वितरण के परिणाम स्वरूप आज निशुल्क दवा वितरण केंद्र पर उमड़ती भीड़ कम होने लगी है, जो कि इस योजना की सफल क्रियान्विति की पोल खोलने के लिए काफी है। मुख्यमंत्री जो दवा योजना है जी अधिकांश असफलता की तरफ, क्योंकि इसमें प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है। जो जितने क्योंकि जो गरीब व्यक्ति हो, डॉक्टर तो मेडिसिन लिख देते भाई अच्छी दवा से ही आपका इलाज है, लेकिन वो जो दवाई योजना है ये इतनी कारगर नहीं है। मुख्यमंत्री सहायता योजना की जो दवाइयाँ हैं तो डॉक्टर लोग कुछ तो मार्केट की लिखते हैं, कुछ अपने यहाँ से मिल जाती है हॉस्पिटलों से, तो उसके लिए भी कभी तो बार बार में 2-2, 3-3 चक्कर कटाना पड़ता और काटना पड़ता। जरूरी दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों में भी कटौती हो रही है और उसको हॉस्पिटल से बाहर जो दुकान है वहाँ पर जाकर लेने पड़ रही है और वहाँ पर उनसे जबरन उस दवाई के डबल से चौगुने दाम वसूले जा रहे हैं। सआदत अस्पताल में मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई वितरण योजनाओं के क्रियान्वयन में भी अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। कभी तो डॉक्टरों का बाहर मिलने वाली दवाइयां लिखने का मोह नहीं छूटता, तो कभी स्टॉक की कमी का बहाना बनाकर दवाइयां लिख दी जा रही हैं। एक बेहतर मॉनिटरिंग का अभाव इस योजना के सफल क्रियान्वयन में बाधा बन रहा है। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश की जनता को दी गई निशुल्क इलाज की ये सौगात की अब हवा निकलने लगी है। यहाँ पर लिखी थी ना तो वो मिली नहीं, आधी दवाएं तो बाहर से लाए, आधी मिली। आधी नहीं मिली? हाँ, आधी तो बाहर से लेके आए ना। बाहर जाना पड़ा? हाँ। किसी को कहा क्या आपने इस बारे में? डॉक्टर साहब को बोला, फिर डॉक्टर साहब 2-3 दवाएं तो उन्होंने खुद जाके दिलाई थी यहाँ से। अच्छा। और बाकी नहीं मिली। इसमें से अगर 5-6 दवाइयाँ लिख के देते हैं तो उसमें से 2 ही जेनरिक लिख के देते हैं, बाकी 4 दवाइयाँ आप बाहर से लेकर आओ। वो कह देते हैं कि ये उपलब्ध नहीं है, ये आपके है ना, ये आपके काम नहीं आएंगी, या ऐसी बातें कह के मतलब जनता को गुमराह कर रहे हैं। भले ही राजस्थान की सरकार लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बड़े बड़े दावे करती हो, पर हकीकत की तस्वीर कैसी है इसका एक नज़ारा टोंक के सआदत अस्पताल की हालत को देखकर लगाया जा सकता है, जहां आकर मरीज ही नहीं बल्कि उसके साथ आए परिजनों की तबीयत बिगड़ना भी कोई बड़ी बात नहीं है। छालों की दवाइयों के लिए मेरे को छालों की दवाई दी नहीं, और साथ में एंटीबायोटिक और पेन रिलीफ जो दर्द की दवा होती है वो दे दी, जो मेरे को और ज़्यादा छाले हुए। मैं प्राइवेट क्लिनिक में जाकर दवाइयों का उससे इलाज करवाया, तब जाके मेरे छाले ठीक हुए, नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ था। दूसरों के इलाज करने वाले टोंक के सआदत अस्पताल की हालत खुद इतनी बद से बदतर नजर आती है कि यहाँ आकर मरीजों के परिजन खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। HBC न्यूज के लिए टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट। तो एक और सूरत हाल आपने देखा जो टोंक से था। वहां अस्पताल पहुंचते हैं मरीज, काफी उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन ना उम्मीद ही हाथ लगती है, महंगी दवाइयां बाहर से लेनी पड़ती है। कुल मिलाकर मरीज के लिए वही दौड़ भाग है, चाहे मुफ्त दवा वितरण योजना लागू हो गई हो, चाहे मकसद हो सस्ती दवाइयों को कम से कम वक्त में कम से कम लागत में मरीजों को मुहैया कराना। लेकिन ये मकसद उस वक्त धरा रह जाता है जब योजना लागू करने के बाद उसकी सुध नहीं ली जाती और फिर मरीज परेशान होता है। हमारे साथ बने हैं न्यूज़ हेड प्रताप राव। प्रताप जी, जिस तरह से टोंक की ये तस्वीर हमने देखी, किस तरह से एक मरीज आता है, अस्पताल जाता है, डॉक्टर ब्रांडेड दवाई लिखकर बाहर भेज देता है। अगर जेनरिक दवाई लिखने की बात होती है, अस्पताल से वितरण की बात होती है, फिर भी खामियां ढूंढी जाती है, क्योंकि खामियां मिलती है वहाँ अस्पताल में पूरी दवाइयाँ नहीं मिलती। ऐसे में फिर कुछ दवाइयाँ महंगी लेनी पड़ती या फिर मरीज को किसी तरह से डॉक्टर्स भी गुमराह करते